आज हम लोगों का लाइव सेशन भी है, तो 7 बजने से कुछ मिनट पहले हम लोग ये इस मंच की मीटिंग पूरी कर लेंगे और इसके बाद स्ट्रीम यार्ड पर लाइव आ जाएंगे। जो भी मित्र आना चाहें, सुरमिता जी स्ट्रीम यार्ड का लिंक चाहे तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। उस लिंक से सभी मित्र आना चाहें, सभी मित्र ज्वाइन कर लें। हम लोग संवाद लाइव करेंगे। तब तक हम लोगों का जो अवलोकन आया है वो हम लोग साझा कर लेते हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। इसके पहले हम जो सुबह का प्रश्न था उस प्रश्न के अवलोकन में प्रवेश करें, उसको साझा करें। एक साधु के पास एक बहुत बड़ा योद्धा सीखने के लिए आता था। बड़ी विनम्रता से उसकी सीखने में रुचि थी और साथ ही साथ वह योद्धा भी था, सेना का अपने जनरल भी था और प्रधानमंत्री भी था। वह उस राज्य के दोनों प्रमुख पदों पर आसीन था, लेकिन बड़ी विनम्रता से आकर के उस साधु से सीखता था। एक दिन उसने पूछा उस साधु से कि बौद्ध मत के अनुसार अहंकार क्या है। उस साधु ने कहा, कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो तुम। इतना सुनते ही उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और हाथ तलवार की मूठ पर चला गया। प्रधानमंत्री का पद, सेना के जनरल का पद, सबसे ज्यादा ख्याति नाम पूरे राज्य में होने का गौरव, और उसी क्रम में यह भी था कि मैं एक साधु से सीखता हूं। यह सब उसी क्रम में था। हम कहते हैं ना कि देखिए वह व्यक्ति कितना बड़ा है पर फिर भी कितना झुक करके नमस्कार करता है। कैसी उसके अंदर विनम्रता है। विनम्रता, ऐसी विनम्रता जो साधी गई हो, जो ओढ़ी गई हो, जो महिमा मंडित ढंगों के अनुरूप बिछाई गई हो, वह सच्ची विनम्रता कैसे हो सकती। तलवार की मूठ पर हाथ चला गया। साधु ने कहा, ठहरिए, तलवार को वापस म्यान में रहने दीजिए। आपने पूछा अहंकार क्या है, यही अहंकार है। पल भर में सारी चीज समाप्त हो गई। एक पल में वह जो अपने कुछ होने का आभास है, एहसास है, उभर करके बाहर आ गया। सारी विनम्रता, सारा शिष्यत्व, सीखने की वह क्रिया, वह सब समाप्त हो गई। हमारा सुबह का प्रश्न था कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो पूरी मनुष्य चेतना की संपत्ति नहीं है। मनुष्य चेतना अभी जो पूरी धरती पर विद्यमान है, काम कर रही है, उसकी संपत्ति नहीं है, उससे इसका लिंक नहीं जुड़ा हुआ है। मनुष्य चेतना जो हजारों लाखों साल से हमारे पूर्वज जो रहते आए हैं, जैसे जीते आए हैं, जैसे सोचते विचारते आए हैं, जैसे संबंधित होते आए हैं, जैसे व्यवहार करते आए हैं, उसी के क्रम में इस रूप में यहां पर है जैसे हम आप जी रहे हैं। तो हमारा प्रश्न था, कुछ भी क्या ऐसा है जो
हमारा निज हो, जो निज होने का मतलब ओरिजिनल हो, जो बासी न हो, जो दूषित किया गया ना हो, जो संकर न हो, चाहे वह विनम्रता चाहे क्रोध। यह दोनों ही ढंग अहंकार के हैं। उसकी विनम्रता और उसका क्रोध, ये दोनों ही ढंग अहंकार के थे, उस प्रधानमंत्री और जनरल के। तो अब हम थोड़ा सा अवलोकन में प्रवेश करते हैं जो हमारे सामने आया है। क्या कुछ भी ऐसा है हमारे पास जो ओरिजिनल है? हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो बासी न हो, जो इस धरती पर 8 अरब लोगों के द्वारा जुगाली न किया जा रहा हो एक साथ, या जिस जुगाली से 8 अरब लोग बन न रहे हों, जिस फेंटे जाने से 8 अरब अलग अलग ढंग न टूट करके बनते हों? कुछ भी क्या ऐसा है अमित भाई? सर नमस्ते। नमस्ते भाई। शरीर के रूप में यह प्रकृति की संपत्ति है। प्रकृति जो है एक साथ इससे जुड़ी हुई है। मेरे हाथ से सूरज जुड़ा हुआ है, उससे हाथों में प्राणों जो रोम छिद्र हैं उससे ऊर्जा प्रवेश करती है, तो ये शरीर जीवित रहता है। हवा प्रवेश कर रही है, हवा बाहर आ रही है, तो ये जीवित है। तो इसका जीवित होना पूरे अस्तित्व से, पूरी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह से हमारा मन पूरे मनुष्य के मन से जुड़ा हुआ है। और अगर नहीं जुड़ा हुआ है, कोई भी एक तथ्य हम लोग यहां पर प्रस्तुत कर दें कि यह चीज यूनिक, अगर इस चीज का भली भांति हमारे अंदर अन्वेषण हो गया, सत्यापन हो गया कि यह ह्यूमन माइंड है, तो आपका दुख नहीं है। फिर जो आपके दुख के लिए आपके अंदर जो डर काम कर रहा है, उस डर से निपटने के लिए जो आपकी सीमित ऊर्जा अब तक काम करती आई है कि डर को दबाइए, डर का सामना करिए, जो पुराने ढर्रे काम करते आए हैं भय के साथ, वो ढर्रे खत्म हो गए और नया एक अप्रोच शुरू हुआ। और उस नए अप्रोच के साथ विराट ऊर्जा भी जुड़ गई है। फिर अगर पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को देखा जा रहा है, तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को देखने के लिए फिर व्यक्तिगत कोई अवलोकन नहीं है, कोई क या कोई ख अवलोकन नहीं कर रहा है, फिर कोई है जो व्यक्तित्व से मुक्त है। ऐसी चीजें वहां पर अवलोकन करने के लिए जगह पा गई, जो व्यक्तित्व की धारा से मुक्त है। ऐसी ऊर्जाएं, ऐसे प्रकाश वहां पर पाए जाने लगे। प्लीज। हाँ सर, ये चीज मेरे देख रहा था कि सुबह से ही कि मेरे अंदर क्या कुछ ऐसा है जो मनुष्य चेतना से नहीं आया है। तो काफी एक तो सजगता बनती है जब हम इस तरह का सवाल उठा लेते हैं, तो हर जगह ये उमड़ उमड़ के आती है वो सवाल भी उमड़ता है, और उसके साथ ही एक अवेयरनेस भी। क्योंकि मुझे पता चला कि सुबह के टाइम जैसे मैं कहीं मेरे पास हेलमेट नहीं था और मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था, तो उधर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। तो मैंने सोचा तू गाड़ी मोटरसाइकिल यहीं खड़ी कर दे, तुझे थोड़ा सा 500 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। फिर मैं देखने लगा कि ये तेरा अपना डर है या इस तरह का डर और लोगों के अंदर भी होता है। तो फिर तो मैंने देखा तो उससे पर्सनली मत ले, मतलब इस चीज को पर्सनली न ले जा। कुछ ऐसा हो कि इसमें खुद का वो ना हो। तो मैं चलता रहा, तो मुझे कुछ अलग तरह का महसूस हुआ। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि वो महसूस मुझे हुआ, लेकिन कुछ अलग तरह की एक
अलग तरह की वो थी कुछ फीलिंग। एक दूसरी चीज ऐसी हुई कि सोसाइटी में, गन्ना सोसाइटी मुझे काम था, तो वहां मैं गया। वहां मेरा काम मतलब वो अधूरे में अटका हुआ है, तो मुझे थोड़ा स्ट्रेस सा हुआ। और मैंने सोचा, वहां सामने सिगरेट पान की दुकान थी, तो मैंने सोचा सिगरेट पी ले। फिर मैंने सोचा कि यार तुम लोग सत्य के रास्ते पे हो और तुमसे सिगरेट तो छोड़ी नहीं जा रही, सत्य तो तुम खा क्या पाओगे, ये कितनी सी चीज नहीं। मतलब फिर सोचने लगा कि यार ये भी सही, ये जो पहले सिगरेट पीने का ख्याल आया, ये भी संक्रमण से आया, और अब ये इसे छोड़ने का ख्याल आ रहा, ये भी उससे ही आ रहा। खैर कुछ भी हो, मैं फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, मैंने सोचना छोड़ दिया। मैं गया स्मोकिंग के लिए, मैंने सिगरेट लगाई, लेकिन एक कसी मारा था मैंने, वो नाली में फेंक दी। वो मैंने नहीं फेंकी, वो फेंक गई अपने आप। एक 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 चीज ये हुई। तो ये, और फिर दिन में भी ऐसा हुआ, क्योंकि मैं अपने चाचा जी के मकान के आगे से निकल रहा था, और मेरा चचेरा भाई बैठा था। तो मैंने मतलब उसको हेलो किया, लेकिन वो बहुत इगोइस्टिक है, तो उन्होंने जैसे ही इग्नोर सा कर दिया। मतलब मुझे थोड़ा सा फीलिंग सी हुई, थोड़ी सी, यार इसने ऐसे कैसे करा, पता नहीं कितना अहंकार। फिर मैं उसमें भी जज, मतलब उसमें भी ये देखने लगा कि ये चीज कहाँ से आ रही, जो ये हर्टिंग हो रही, या वो चीज। तो वो मुझे लगा कि ये मानव चेतना ही है, तो इसे निजी मत ले। मतलब जैसे हम पर्सनल लेते हैं, तो पर्सनली ना, मतलब पर्सनली, वो जो पर्सनल लेने वाला सिस्टम था ना, उसको थोड़ा मैंने थोड़ा सा एग्जामाइन किया कि ये कुछ ऐसा इश्यू है कि यहाँ पे चेकिंग ऐसी चल रही है कि जैसे कि यू आर द सिंबल ऑफ ए मैन, जो इतना कंपित और इतना कंफ्यूज है, तो उसका सिंबल मुझे अपने आप को, मतलब वो कैसे बोलूं, मैं तो यही कहूंगा। तो इस तरह का अवलोकन चला, और फिर वो चीज खत्म भी होगी उसके साथ ही। ज्यादा लंबे समय तक वो टिकी नहीं वो चीज। हाँ। आप देख रहे हो जिस तरीके से आप चल रहे हो, सोच रहे हो, ठीक इसी तरीके से दुनिया का हर इंसान चल रहा है। हाँ, पहले मैं दुनिया का सोचता हर था। इंसान इसी तरीके से ढल रहा। आप देखिए, सोचते विचारते हैं, लागू करते हैं, अनुभव आता है, देखिए ढल रहा। आप अपने संस्कारों से सोचते विचारते हैं, कर्म करते हैं, जैसे आपका ढल रहा है। इसके बाद फिर उससे अनुभव आता है, वो अनुभव नए संस्कार निर्मित करते हैं। फिर उन नए संस्कारों से आप नए संस्कारों से सोचना विचारना चलता है। यही ढर्रा क्या सारी दुनिया के इंसान नहीं फॉलो कर रहे हैं? सारी दुनिया के इंसानों के अंदर एक ही ढंग काम नहीं कर रहा है। सब सारी एक ही ढंग दुनिया का। का इंसान ये समझता है कि मैं अलग हूं। वो अलग हम्म। होने का ढंग एक समान नहीं काम हम्म। कर रहा। देख रहे हैं ये पूरा जो हम हैं, हमारे अंदर ये जो जीवन बह रहा है, पूरी मनुष्य चेतना का है। अब और क्या स्पष्ट प्रमाण चाहिए? अभी और यही सत्यापित हो रहा है कि एक भी चीज है ऐसी आप नहीं कह सकते हैं जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का पार्ट ना हो, जो आपके अंदर हम्म। यूनिटी चल रही हो, जो आप अपने किसी भी एक स्वरूप को बता दीजिए कि जो यूनिक है, जो ढंग आपका यूनिक है, वो सिर्फ आप अख्तियार करते हो। मुझे लगता है कि वैसे वैसे ये कहने, पता नहीं मैं कह रहा गलत कह रहा, कि शायद जैसे हम लोग थोड़ा सा इस तरफ, वैसे तो वो बहुत सारे साधु संत चलते भी हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो मैं ही हूँ, वहां पे भी ऐसी जाति, मैंने भी पिछले 14 साल आश्रम वाश्रम खोल के और मेडिटेशन में किए हैं। लेकिन इस पे भी एक चीज आ गई है, जैसे हम ये संवाद कर रहे हैं,
क्या ये संवाद एक अपने आप में अनुपम चीज नहीं हो रही, जो हम आप इस तरह से एक मानव मन की गुत्थियां खुल रही इसमें? तो ये कुछ ऐसा नहीं हो रहा जैसा कुछ यूनिक हो रहा हो? या वैसे मैं मानना नहीं चाहता इस चीज को, लेकिन नहीं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो अमित, लेकिन यह बात जो हो रही है अब, यह जो जो हमारे अंदर प्यास काम कर रही है, अब इस मनुष्य चेतना की यांत्रिकता, इसके तांडव, इसके द्वारा उपजाए गए दुख की पूरी संरचना को समझ करके इसी चेतना के जगह पर उस नैसर्गिक जीवन का अनुसंधान कर रही है, जो मनुष्य की बुद्धि से रचा नहीं गया है। तो यह अनुसंधान भी आपका निज नहीं है, क्वालिटी बदल गई। यह पूरी मनुष्य चेतना भी अलग थलग नहीं है, टूटी हुई नहीं है, एक ही है। और इस मनुष्य चेतना का भंजन होता है, इस मनुष्य चेतना का अंत होता है, तो जो पाया जाता है वह भी अखंड है, वो अद्वैत है। समाधान के रूप में जो चीज बीमारी है, वो बीमारी भी पूरी मनुष्य जाति की एक है, और जो समाधान है, जो स्वास्थ्य है, वह भी एक है। तो क्या ये जो बल्कि मुझे तो ऐसा लगा कि साथ ज्यादा फीलिंग होना एक तरह से और अच्छा है, तुझे टेस्टिंग अच्छी हो जाएगी मनुष्य चेतना की। हाँ, मनुष्य चेतना ही हो तुम, हम भी मनुष्य चेतना ही है। मन हमारा ये पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एक ही मन है। थैंक यू सर। विक्रम भाई। नमस्ते सर। नमस्ते विक्रम। प्रश्न जब सुबह में मिली थी तो मैं इतना गौर नहीं किया था उस पर, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा मुझे प्रश्न ही नहीं सही से समझ में आया था, क्योंकि ये मानव चेतना जो आपने बोला वो मैं नहीं समझ पाया कि मानव चेतना मतलब क्या। मानव चेतना का मतलब हमारे अंदर जो सोच विचार का एक पैटर्न चल रहा है, हम सोचते हैं ना, जो विचार चल रहे हैं, जो संस्कार चल रहे हैं, जैसे हम भयभीत होते हैं, जैसे हमारे अंदर चेतना में हमारे अंदर जो जीवन बह रहा है उसमें भय है ना, क्रोध है ना, प्रेम है ना, आसक्ति है ना, मोह है ना, यही सब मिल करके तो हमारी चेतना बनती है, यही सब मिल करके तो हमारा जीवन बनता है। अब इसमें ये जिसको हम अपना जीवन कह रहे हैं, यह क्रोध मेरा है, यह डर मेरा है, क्या यह डर दुनिया के किसी भी इंसान के अंदर चल रहे डर से अलग है? यह जो हमारे अंदर मैं का एहसास है, या मैं के एहसास के रूप में जो हम हैं, दुनिया का कोई भी इंसान क्या इसी एहसास से नहीं बना हुआ है? मैं एहसास, फिर उसके एहसास की सुरक्षा, फिर उस एहसास की सुरक्षा का न पूरा होने पे आशंका, डर। क्या इसी तरीके से दुनिया का हर इंसान नहीं हो रहा है कि पानी के बबूले जो हैं वो अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, पर असल में सागर एक है। जो चेतना का सागर है, जो चेतना हजारों लाखों साल से चली आ रही है, हमारे दादा परदादा उस यांत्रिकता को, जैसे कोई इंजन है, कोई साइकिल है, आप चला रहे हैं, आपके पहले आपके पिता चला रहे थे, आपके परदादा चला रहे थे, दादा चला रहे थे, अब वो उसी साइकिल पर आप भी चल रहे हैं, उसी साइकिल पर आगे आपकी पीढ़ियां चलती चली जाएंगी। तो साइकिल, वो बाहर की साइकिल जिसकी बात कर रहे हैं वो तो आप चलाएंगे, यूज करेंगे, रख देंगे,
पर भीतर ये जो साइकिल चल रही है, ये साइकिल हमारे दादा परदादा न जाने कितने पुरखों से वैसी ही चलती चली आई है। वो मर जाते हैं, वो यांत्रिकता चलती रहती है। उसी तरीके से जैसे वे डरते थे, जैसे वे हिंसा करते थे, ईर्ष्या करते थे, जैसे वे आसक्त होते थे, जैसे उनके अंदर महत्वाकांक्षा चलती थी, वैसे हमारे अंदर चल रही है, वैसे आपके अंदर चल रही है, वैसे इसी समय हर इंसान के अंदर चल रही है। जैसे उनके अंदर मैं का एहसास था, वैसे आपके अंदर मैं का एहसास है, वैसे मेरे अंदर मैं का एहसास है, वैसे हमारी आने वाली संततियों के अंदर मैं का एहसास होगा। मैं अपनी बात कह पा रहा हूं? हाँ हाँ, मतलब व्यक्ति बदल जाता है, पुरुष बदल जाते हैं, लेकिन समस्या वही है। समस्या वही है, मतलब शरीर बदल जाता है, हाँ, शरीर शरीर बॉडी भाग जाता है, शरीर बदल जाता है, मैं वही रहता है, मैं वही रहता है, ढर्रा वही रहता है। और उस ढर्रे से हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं बनती हैं। जो वो ढर्रा है, उससे हमारे अंदर वैसी जीवन जीने के लिए मस्तिष्क की कोशिकाएं बनती हैं, वैसा जीवन घटता है। फिर वो वैसे ही मस्तिष्क की कोशिकाएं, वैसा ही ढांचा फिर अगली संतति के रूप में जन्म लेता है। समझ रहे हैं पूरा सर्कल कैसे चल रहा है? और यह भी हम आप बात समझ चुके हैं कि यह माइंड यांत्रिक है, सुविधा के लिए यह बनाया गया था, लेकिन अब इसने जिंदगी में दखल दे दिया है, पूरा जिंदगी का अधिग्रहण कर लिया है। पूरी एक यांत्रिक बनावटी संरचना काम करने लगी है। वही यांत्रिक बनावटी संरचना हमारे पूर्वजों में काम कर रही थी, वही यांत्रिक बनावटी संरचना अमेरिका में, चीन में, पाकिस्तान में बैठे व्यक्ति के अंदर काम कर रही है। वही यांत्रिक संरचना आपके और मेरे अंदर काम कर रही है। यांत्रिक संरचना जो सुविधा के लिए थी, जो अनुभव, संस्कार या संस्कार, अनुभव, संस्कार, कर्म, अनुभव, फिर संस्कार, फिर अनुभव, फिर कर्म, मतलब पूरा वही सर्कल घूम रहा है। इसी से ये चल रही है, इसी से वैर, हिंसा, घृणा, ये पूरी संरचना एक है। इसमें जो एक अलग होने का भाव है, यह अलग होने का भाव भी बड़ा कॉमन है, नहीं? सब इंडिविजुअल आइडेंटिटी सब बनाना चाहते हैं कि इसका मतलब कॉमन ग्राउंड है, नहीं? अगर एक ही शक्कर वही स्वाद आपको दे रही है मीठा, वही स्वाद मुझे दे रही है मीठा, इसका मतलब हो गया कि हमारी आपकी जीभ एक ही पदार्थ से बनी हुई है, एक ही ढंग से बनी हुई है, उसकी स्वादेंद्रियां एक ही तरीके से विकसित हुई है, वो एक ही मिट्टी से बन करके तैयार हो रही है। फिर बात आती है अलग होने का, कि अलग हो कैसे है? तो अलग होने का जो वो ढंग है, वह भी कॉमन। सृष्टि में आप जाएंगे तो अंतर पाएंगे, चीजों में डिफरेंस पाएंगे। लाल फूल है, पीला फूल है, सफेद फूल है, उनमें अंतर है, विभाजन कहीं नहीं है। विभाजन माइंड का प्रोडक्शन है, ह्यूमन माइंड का प्रोडक्शन है, कि पीला फूल लाल फूल से हेठे है। कॉन्फ्लिक्ट भी यहीं पे होती है, फिर कॉन्फ्लिक्ट भी यहीं होता है। जैसे ही डिवीजन पैदा हुआ, जैसे ही दो चीज अलग हुई, रगड़ खानी शुरू हो गई। डिफरेंस में कोई जगह नहीं होती है, डिफरेंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो आप पीले हो, मैं लाल हूं, लेकिन जब आप पीले हो और आप अलग हो मुझसे, पीले होने के कारण आप मुझसे अलग हो, मैं लाल होने के कारण आपसे अलग हूं, तो फिर हमारे बीच में घर्षण शुरू हो गया। और काफी सारा ऊर्जा इसमें ही जाती है अपना एक आइडेंटिटी बनाने में। यस यस, आप अपनी आइडेंटिटी बनाने में ऊर्जा का अपव्यय हो रहा है। मेरा अपनी आइडेंटिटी, पूरी जिंदगी आप अपनी आइडेंटिटी बनाने में खपत हो रहे हो ऊर्जा के रूप में, मैं अपनी। दोनों धोखा दे रहे हैं अपने आप को, है ना? हाँ ठीक है। एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था, ये अभी जो आपने बोला कि जो आपके पूर्वज की जो चीजें थी वही फिर यहाँ पे आ जाती है, फिर वही आगे भी पीछे आगे भी ट्रांसफर हो जाएगी।
इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ से बासी जीवन या कि सेकंड हैंड लाइफ हम जी रहे हैं, जो कि भैया न जाने कितना बासी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ नाइन्थ, मतलब करोड़ों लोग जी करके जिस मैं पैटर्न को आप बड़े ही प्यार से बहुत ही सजा संवार करके जी रहे हो ना, वह मैं पैटर्न खरबों लोग जी करके जा चुके हैं और अरबों लोग अभी जी रहे हैं। कैसे वो मैं पैटर्न ताजा हो गया? एक ही चीज मुंह में डाल करके आप भी चुभला रहे हो, वही निकाल करके मुझे दे रहे हो, वही अरबों लोग चुभला रहे हैं, वो कैसे ताजा हो गया? जीवित कुछ नहीं है ना? पकड़ रहे हो बात? अगर इस बात के अंदर परख हो गई, पकड़ आ गई, ये जो भी कुछ हम जी रहे हैं ये तो पूरा ह्यूमन माइंड है। ये ह्यूमन माइंड का पैटर्न है कि हमारी बीवी, हमारा बच्चा, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारी जाति, हमारा धर्म, ये सब ह्यूमन माइंड के पैटर्न्स हैं। ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है, संस्था बना करके, अपना अपना करके। मैं, फिर मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा कुल, मेरा रुपया, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा मोक्ष, मेरा धन, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा। ऐसे ही सब नहीं जी रहा है, कोई अलग जी रहा है। मोक्ष भी मेरा हो जाता मेरा है। मोक्ष, मेरा निर्वाण। मोक्ष कभी भी व्यक्तिगत हो ही नहीं सकता। मोक्ष का मतलब है निजता से मुक्ति, निर्वाण का मतलब है निजता से मुक्ति। पर हमारी भाषा में देखिए, बुद्ध को निर्वाण हो गया। जैसे हम हैं वैसे ही बुद्ध के ऊपर भी आरोपित करते हैं कि बुद्ध को निर्वाण हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया। देखिए कैसे माइंड बनाता है उस पूरी संरचना को। कबीर आत्मज्ञानी थे, कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी हो सकता है? व्यक्ति कभी भी आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। बुद्धत्व तो कभी भी व्यक्तिगत नहीं हो सकता। व्यक्तिगत का अंत बुद्धत्व है, व्यक्तित्व का अंत बुद्धत्व है। पर हम कहते हैं कि वह व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध है। झोल देख रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो अगर यह चीज दिख गई, आपकी सारी ऊर्जा एकदम वापस नहीं हो गई ऑर्गेनिकली। क्या आप मोह छोड़ेंगे, क्रोध छोड़ेंगे? आप देखेंगे कि क्रोध का जो ढंग है कि मेरी ये चीज मेरी होनी चाहिए, और इसको जब दूसरा छूता है तो क्रोध आता है। इस पूरे पैटर्न को आप देखेंगे कि आपने इस पूरे पैटर्न को देखा जाएगा। ये पूरा पैटर्न लाखों साल पुराना है। यही पैटर्न लेकर के नादिर शाह चला था, यही पैटर्न लेकर के सिकंदर चला था कि सारी दुनिया पे कब्जा मार देंगे, सारी दुनिया की औरतें अपने हरम में ला करके पहुंचा देंगे। अहमद शाह अब्दाली आया, उसने दिल्ली से सारी सुंदर युवतियों को अपने सामने परेड करवाई, उसमें से वो छांटता गया अपने हरम के लिए। उसके बाद उसके सेनापति थे, वो छांटते गए। देख रहे हैं, पूरा वही ढंग हमारे अंदर काम करता है, वही ढंग, वही मन ढंग। और यह बात अच्छी तरह समझ में आई। ओवर ऊर्जा का जो अपव्यय हो रहा था, इसकी यह चेतना मेरी निजी चेतना है, अपव्यय बंद हो गया। इस समझ के साथ ही अपव्यय बंद हो गया। फिर पुरानी साइकिल है, थोड़ा दूर जाएगी, जो पुराना मोमेंटम है, पर अब आप अपना महिमा मंडन करने नहीं जा रहे हो। अब आप अपने को सजाने संवारने नहीं जा रहे हो। अब आप पता लगा रहे हो कि असली जीवन की फ्लावरिंग क्या है, उस जीवन की फ्लावरिंग क्या है जो मैं की संरचना से पूरी तरीके से मुक्त है। उस जीवन की फ्लावरिंग क्या है जो मन की संरचना से मुक्त है। Am I making myself clear? यस यस। ये आपने बोला, आप जब ही देखोगे तभी फिर आ जाएगी ये चीजें समझ में। देखो, अभी देखो, यह चीज समझ में आ गई कि यह क्रोध पूरी मनुष्य चेतना का पैटर्न है, यह मैं पूरी मनुष्य चेतना का पैटर्न है। तुम अपने अंदर से जो मैं के लिए सब उपाय कर रहे थे, उसमें एक ब्लॉक, उसमें एक क्रांति नहीं हो गई। क्रांति
जी वो तो हो गई, लेकिन ये जो मेरा मैं अभी 19 साल का हूँ, 19 साल से जो मेरा एक कंडीशनिंग हुआ है, तो उसका तो फिर इम्पैक्ट रहेगा ही अभी ना यहाँ पर, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा रहेगा। थोड़ा बहुत। पुरानी साइकिल 19 साल चली है, 4-6 कदम चल करके रुक जाएगी, क्योंकि ऊर्जा अब दूसरे जीवन की तरफ बहने लगी ना। अब तक तुम अपने लिए व्यक्तिगत अपनी उपलब्धि के लिए काम कर रहे थे, और अब तुम सवाल उठाने लगे कि क्या कोई ऐसा जीवन है जो मैं की संरचना और मन की संरचना से मुक्त है। उसकी फ्लावरिंग में एनर्जी जाने लगी, उसकी फ्लावरिंग क्या रूप लेकर के आती है हम कुछ नहीं जानते। थोड़े से हमारे पास हैं, कुछ लोग कहते हैं कि करुणा से जीवन चलता है, प्रज्ञा से चलता है, मुदिता से, मैत्री से जीवन चलता है, पर दोज आर ओनली वर्ड्स। उनको हम छुए नहीं, उनकी फ्लावरिंग खुद ही बताए कि वो क्या है। खुद ही वो फूल खिले तो अपना रंग, अपनी सुवास, अपना सौरभ वो खुद प्रकट करें। उधर हम करेंगे, फिर कल्पनाएं शुरू हो जाएंगी, फिर वही पुराना पैटर्न शुरू हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। भावना। दिलीप भाई। नमस्ते सर। नमस्ते दिलीप भाई। सर बात आ गई, मतलब जो अवलोकन में थी बात आई सर, वो बस अभी संवाद में आ गई, तो यही कहूंगा मैं। हमारे पास समय भी थोड़ा कम है, 7 बजे। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू दिलीप भाई। गौरी। जी प्रणाम। प्रणाम। मतलब जो भी है, जैसे मनुष्य चेतना से क्या मतलब क्या ओरिजिनल है उसका पता नहीं चला, पर जो चल रहा है जैसे चीजें चलती आ रही है उसका पता चला। पर एक चीज जाननी है कि जिसे हम अवलोकन मतलब कहते हैं, तो ऐसा है कि उस समय तो लगता है कि ठीक है हम देख पा रहे हैं सही से, तो फिर उसको बताने की जो है भीतर वो भसड़ मतलब क्यों मची रहती है, वो जानना है। जो ऐसा लगता है ना जैसे कि वो मतलब पता है या फिर कहीं से सुना हुआ है, ठीक है वही मतलब बोल रहे, वो अपना नहीं है। समझ रहे हैं क्या हम बोल रहे? हाँ, वो बताने की जो प्रवृत्ति है, जल्दी से लोगों को बताने की, कि वो कहीं ना कहीं पीछे ये भाव है, देखा मैं कितनी बड़ी बात कर रही हूँ, मैं हाँ हाँ वही, वहां पे भी मैं ही है ना। मैं ही है। तो इस बात को पहचान लिया तो ये बात गिर गई। जिस चीज को बोधपूर्वक पहचान लोगी, जान लोगी, वो चीज गिर जाएगी। उधर क्यों जाओगी? जिस दिख गया कि ये कांटा है, गिर गई वो बात। जैसे होता है किसी भी चीज को अगर हाँ समझ में उस समय आता, चाहे गुस्से में हूँ तो उस समय अगर आ, दिख जाता है तो गुस्सा शांत हो जाता है। चाहे जो हंस भी रही हूँ बहुत जोर से बिना जाने समझे, तो फिर उस समय भी अगर दिख रहा है या फिर प्रश्न उठाती हूँ तो वो रुक तो जाता है, पर बाद में बताने की मतलब क्यों रहती है, क्योंकि जब पता ही है मुझे कि हाँ ठीक है, तो फिर क्या जरूरत है किसी को बताने की। जैसे कि अगर पूछना रहता है कोई दिक्कत है तो बात समझ में आती है, तो मतलब बिना बिना जब कोई प्रश्न ही नहीं है यहाँ पे तो फिर क्यों बताना किसी को। बस ठीक है, काम भीतर चल रहा है, बताने की कोई जरूरत नहीं। जब काम कहीं फंसता है तो फिर सवाल उठाइए, बताने की कोई हाँ जरूरत नहीं। बस लेकिन वो भीतर से अपने आप आता रहता है। हाँ बस ठीक है, अवलोकन हो रहा है, जागरण जगह ले रहा है, तो काम ठीक चल रहा है। हम बात इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर कि काम ठीक से चले, अवलोकन घटे, ऑर्गेनिक अवेयरनेस को जगह मिले। इस जो ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस जैसी चीज है, इसके विषय में प्रतिभिज्ञा हो, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। अगर ये चीज घटने लगी तो बात करने की जरूरत नहीं, फिर तो गाना गाएंगे ना।
हाँ, वही हम समझने का मतलब प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने आप ही मतलब होता रहता है कि आज ना ये बताना है, आज ये बताना है, वही जानना चाहती हूँ क्यों मतलब बताना, क्यों ऐसा चलता रहता है? ये मैं ही है जो मतलब यहाँ पे भी प्रश्न उठाना है। हाँ, ठीक कर रही हो, करती चलो। वाह, ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ज्योति जी। कल्पना जी। प्रणाम सर। प्रणाम कल्पना। हाँ सर, अब तक के अवलोकन में यही पाया गया है कि जो कुछ भी हम सोचते विचारते हैं या काम करते हैं, वो सब हमारे संस्कारों, मान्यताओं और जो भी अनुभव है उसके आधार पर, या फिर जिस परिस्थिति में हम पले बढ़े हैं उसी के अनुरूप होता है। उससे बाहर तो कुछ ऐसा नहीं दिखा जो निजी या ऑर्गेनिक है। निजी ऑर्गेनिक कुछ नहीं, और नहीं कुछ। सारी दुनिया के इंसान वैसे ही जी रहे हैं जैसे हम हाँ आप सर। जी रहे हैं, मैं के डरने से, ऐसे ही उसी मैं की हवा से सब जी रहे हैं। जी मैं सर, की अभी आप जो बताए विक्रम सर को, तो हम सुनकर तो लगा जैसे कि झटका लगा कि हम इतने पुराने माइंड में जी रहे हैं। है ना। जी सर। देखिए, ये जो मैं का ढंग है, मैं की जो हवा है, ये बड़ी पुरानी है। यही मैं जी की हवा आप भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, और हमको लगता है कि हम ताजी हवा हैं, हम बड़े अनूठे हैं। नहीं जी है। जी। अब तक तो यही ये लग रहा सब था कि हमारा ही माइंड है, और सो बचपन से अब तक जो मिला है संस्कारों उसी में पल बढ़ रहे हैं, उसी के अनुसार सोचते हैं। लेकिन अब आज पता चला कि नहीं, कितने पुराने माइंड में हम लोग जी रहे हाँ, और पुराना माइंड भी है, और ये माइंड इंटरकनेक्टेड भी है। हैं। ये जी माइंड पुराना भी है, और एक समय में पूरे जो हम 8 अरब लगभग मनुष्य हैं धरती पर, सबका माइंड इंटरकनेक्टेड है। जी जी। जैसे आप मैं से जी रहे हैं इंटरकनेक्टेड इस तरह से, कि वैसे ही दुनिया का हर इंसान उसी मैं से जी रहा है, उसी हवा से जी रहा है। जी सर। जी जैसे सर, अभी एक और पूछना था कि जैसे हम अवलोकन में उतरते हैं तो उसमें पहले तो विचार कम दिखता था, लेकिन अब इतने सारे विचार दिखते हैं, एक के बाद एक, यानी कि एक लेयर है विचारों के पीछे, एक और लेयर है। तो लगता है डबल ट्रिपल विचार के लेयर चल रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग पहले देखते नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन हम देखते नहीं थे, इसलिए लगता था कि पता नहीं कुछ हो ना। जैसे अभी आपको चोट लग जाए तो जी बार बार आपको लगेगा कि वही लग रहा है, क्यों? अब तक वहां कभी नहीं टच होता था दरवाजे से, अब वही टच हो रहा है। लेकिन जी ऐसा जी। नहीं होता है, वो घाव है इस नाते पता चल रहा है। पहले भी दरवाजे से निकलते थे तो वहां टच हो जाता है, पता नहीं चलता था। अब वहां टच हो जाता है तो पता चलता है। तो अब जब देखना शुरू कर दिए तो वो दिखना शुरू हो गया। पहले पता नहीं चलता था, वो चलता रहता था, अब देखना शुरू किए तो पता चलने लगा। जी सर, लगता है जैसे जनरेटर चल रहा है, विचार नहीं चल रहा है। है ना। तो वो जो खूब विचार चल जी रहा है, वो पूरा जी। वो इंसान का मन उसी तरह से चलता है। तो वो जब चलने लगे तो उसको देख लीजिए, और देख लीजिए कि ये मेरा कोई मन नहीं है, इंसान का मन काम कर रहा है। यह पूरा इंसान का मन है, जी जी। इंसान का मैं है जो काम कर रहा है। अपने आप वहां से ऊर्जा वापस निचुड़ गई, वो जो उसमें खर्च हो रही थी निचुड़ गई, अपने आप धड़धड़ा करके गिरने लगेंगी चीजें। जी सर। धन्यवाद कल्पना। रमीला जी। संजना। प्रणाम सर। प्रणाम संजना। सर, आज के अवलोकन में मुझे एक चीज दिखी कि जैसे मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारा मन है वो जागरण की नकल भी कर सकता है, क्योंकि जैसे एक बार ये बात पता चली कि जागरण में हमें कुछ दिखा और वो मतलब चीजें स्पष्ट हुई कि ये मनुष्य मन है, तो वो चीजें ड्रॉप हो गई। फिर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे भीतर अब मेरा मन ही ये काम खुद ही करने लगता है कि प्रश्न तो रहता है, प्रश्न पूरी तरीके से जगह नहीं ले पाता, मन ही आकर कहने लगता है ये तो मनुष्य मन है, ये ऐसा है वैसा है, अब इसको ये छूट जाएगा। तो उस वो स्थिति भी तनाव की रहती है। तो मुझे यही लगा कि शायद
मेरा मन ही वो काम करने की कोशिश कर रहा है जो जागरण में होता है। ठीक तो कह रहे हैं बात। तो सोचने की बात नहीं है, देखने की बात है। यह दिखे कि जिस तरीके से मैं मन को देख रही हूं, इसी तरीके से दुनिया का हर इंसान मन को देखता है, अपने को अलग करके। मन में जो सोच विचार है, तुमने मुझे सुना, वो एक विचार के रूप में भीतर गया, अब वो विचार के रूप में, अब एक आइडिया के रूप में भीतर देख रहा है चीजों को। इसी तरीके से दुनिया का हर इंसान आइडिया के रूप में देखता है। जब तुम इस चीज को देख लोगी, ये तो आइडिया के रूप में देखना मानव मन का ढंग है, चीजें ठहर गई। देखो अभी जिस तरीके से तुम देख रही हो, जिस तरीके से तुम सुन रही हो, जिस तरीके से भीतर पता लगा रही हो, इसी तरीके से इंसान पता लगाता है। दुनिया का जितने हम लोग हैं, इसी तरीके से पता लगाते हैं। जब इस चीज को देख लिया कि ये पूरा मानव मन है, ये टूट करके अवलोकन करता अलग, अब और जिस चीज का अवलोकन हो रहा है वो अलग, ऐसे ही हो रहा है। देखो क्या हुआ वहां, उस ढंग में बह रही ऊर्जा रुकी है। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे ये पता लगा कि ये काम मेरा मन ही कर रहा है, ये प्रश्न उठाने का और उसका मेरा उत्तर नहीं, देने का। ये काम मानव मन कर रहा है। जी ये काम मन, जो हाँ। मानव मन मेरा मन कहता है, वह हाँ। मानव मन मेरा मन कहता है। मानव मन में दुनिया में हर जगह पर मेरा मन कहा जाता है। ये बात थोड़ा स्वीकारने में बहुत कठिनाई हो रही कि सारा सब कुछ एक ही है, क्योंकि अब तक यही लगता आया है बहुत गर्व के साथ कि ये मेरा मन है और ये सारे विचार मेरे हैं। हाँ, पर अवलोकन क्या कह रहा है? और अवलोकन से तो यही पता चलता है कि बस कोई पर्सनल नहीं है ये जो मेरे विचार अभी आए। जिस तरीके से मुझे क्रोध आया, कोई मेरा पर्सनल क्रोध नहीं है कि इस बात पे मुझे ये अकेला क्रोध आया है नए तरीके से। तो अवलोकन की मानोगी कि उस मन की मानोगी जो 8 अरब लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, 8 अरब लोगों में काम कर रहा है। अवलोकन को जगह दोगी, अवलोकन को अवसर मिलेगा जीवन में, या इस मन के सुझाव को, इस मन की मान्यता को जगह मिलेगा? जी अब तो अवलोकन को ही जगह देना है। ठीक बात, धन्यवाद। सिद्धार्थ। प्रभु मेरे को 2 बातें पूछनी है। एक तो ये कि जैसे आपने कहा कि ये सबका एक मानव चेतना है, वो सबकी है, ठीक है, तो लेकिन और मुक्ति भी सबकी है। तो मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो मैं है, ये जो प्रश्न उठा रहा है, ये प्रश्न क्या सबके द्वारा उठाया गया है? मतलब उससे जो जागरण जगह लेगा वो सिर्फ इस शरीर में लेगा या सबके ही? आप समझ रहे हो ना मैं क्या? नहीं, हेलो, सब आप तब कहते हैं जब एक एक अलग अलग हो, तब उसमें सब आता है। जब इस कमरे में 10 अलग अलग लोग होंगे, तब आप कहेंगे कि सब लोग बैठ जाइए। लेकिन जब इस कमरे में एक ही चेतना है, एक ही व्यक्ति है, तो उससे कहेंगे कि सब बैठ जाइए। एक ही ढर्रा है, एक ही ढंग है, ढर्रे और ढंग पर काम हो रहा है। जी, पर मैं से मुक्त कौन हो रहा है? मैं से मुक्त का ढर्रा, जो मैं का ढर्रा है, वो ढर्रा जो है टूट रहा है। कोई मैं से मुक्त नहीं हो रहा है, ढर्रा टूट रहा है। ढर्रे के टूटने के बाद जो बचता है, जो नैसर्गिक है, वो उद्घाटित हो रहा है। कोई वहां व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति तो ढर्रा है। देखो गौर से इसे, व्यक्ति होना ये ढर्रा है,
ढर्रा कभी मुक्त नहीं होता। ढर्रा तो मुक्ति के नाम पे बना रहता है कि मेरी मुक्ति, और ढर्रा अगर टूट रहा है तो वो व्यक्ति का ढर्रा नहीं, वो पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस के ढर्रे में क्रैक आ गया। लेकिन जो इस शरीर के द्वारा कहा जाएगा कि इस शरीर से क्या मतलब है तुम्हारा? ये शरीर अभी जुड़ा हुआ है। जैसे आप हैं, आपको जागरण का अधिक अनुभव है, आपको जागरण के बारे में ज्ञात है, लेकिन हमें नहीं ज्ञात। नहीं, आप अपने हिसाब से, अपनी आकृति के हिसाब से मेरी आकृति बना रहे हो सकता है कि मेरे अंदर कोई व्यक्तित्व ना हो, सिर्फ जागरण हो। यह जो संपत्ति है ये प्रकृति की संपत्ति है, ये अभी पूरी प्रकृति से जुड़ी हुई है यह संपत्ति, और भीतर कोई वह चीज नहीं है जो ह्यूमन माइंड की है मतलब उतनी जितना जरूरत होती है, वो भी अपने से काम नहीं कर रही। ऐसा हो सकता, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, वहां पर सिर्फ जागरण है, नैसर्गिक जागरण। नैसर्गिक जागरण बुद्धि का उपयोग कर रहा है, नैसर्गिक जागरण सुनता है, रिस्पॉन्ड करता है। जी, और एक और प्रश्न था कि जैसे अगर वृत्ति आती है, कोई क्रोध आता है या ईर्ष्या आती है, तो इस स्थिति में हमें तुरंत क्या करना चाहिए? मतलब जैसे ही पहचानना चाहिए कि यह ईर्ष्या, पहली पहचान ये है कि यह ईर्ष्या मानव संपत्ति की है। यह दिखे, यह मैं जिसको ईर्ष्या हो रही है, और यह ईर्ष्या का भाव, दिस इज द पैटर्न ऑफ ह्यूमन माइंड। जी, उसके उपरांत क्या हो? पहचान लेगी इसे जी, इनसाइट इस चीज को पहचान लेगी कि जो ईर्ष्यालु हो रहा है और ईर्ष्या का भाव, ये मानव पैटर्न है, ह्यूमन पैटर्न है। जी, और फिर उसका अवलोकन करना है या क्या करना है? क्या कैसे होगा उसके बाद? उसका समाधान कैसे होगा ईर्ष्या का? पहचान लिए जब तुम कि ये ह्यूमन पैटर्न है। जी, अभी हम आप बात कर रहे हैं, आपने कोई बात मुझे कही, मुझे बुरी लगी, और तत्क्षण यह बात देखी गई, ये बुरा लगना और जिसको बुरा लग रहा है, ये ह्यूमन पैटर्न है। अवलोकन हो गया, अवलोकन काम कर रहा है, बस इतना ही। हाँ, इतने में क्या आप मूव कर पाओगे? इससे ज्यादा क्या आप ईर्ष्या कंटिन्यू हो पाएगी? ईर्ष्या के कंटिन्यू होने के लिए अलग सत्ता चाहिए। तो हमें प्रश्न नहीं उठाना इसके बाद? अब देखो, अगर जरूरत पड़ती है तो उठाओ प्रश्न, नहीं तो अगर इतनी बात दिख गई कि ये तो ह्यूमन माइंड का पैटर्न है, जिसमें ह्यूमन माइंड पहले अपने को अलग तोड़ता है ईर्ष्यालु के रूप में, फिर दूसरे को बनाता है जिससे ईर्ष्या होनी है, और उसके बीच में ईर्ष्या घटती है। ये ह्यूमन माइंड, ये ह्यूमन माइंड है। ये इसका दिखना अपने आप में एक बड़ी विराट ऊर्जा का मुक्त हो जाना है, बस सवाल उठा लो, वह जीना क्या है तो ह्यूमन माइंड से मुक्त। जी, बना सवाल? अगर जरूरत पड़े तो बस वह जीना क्या है जो ह्यूमन माइंड की पूरी संरचना से मुक्त है। इस ह्यूमन माइंड में तुम भी हो। पकड़ लिए बात? जी जी जी। उमेश जी ने ये प्रश्न लिखा है, समष्टि स्तर पर मानव चेतना एक ही है, यह अवलोकन में आया, लेकिन साथ ही व्यष्टि स्तर पर हर एक मानव चेतना नितांत अनूठी, अप्रतिम, अद्वितीय भी दिखाई दी। उमेश जी, व्यष्टि जैसी कोई चीज नहीं, समष्टि स्तर पर यह स्पष्ट रूप से जब दिखा तो उसके बाद जो बचता है उसका ढंग अनूठा है, वह डिफरेंस में है, वो अलग अलग ढंग, वो अंतर में अनूठा है, अलग में नहीं। हम अलग में अभी तक मानव चेतना व्यक्ति का निर्माण करती है और उसको अलग करके अनूठा करती है। जो व्यक्तिगत भाव है,
व्यक्तिगत ढंग से काम करती यह मनुष्य चेतना है, वो व्यक्ति को तोड़ती है, अलग करती है कि मैं अलग हूं। फिर उसको अपना, हम कहते हैं कि मैं दुनिया में सबसे अलग थलग आदमी, मुझे तो सबसे बड़ा पद चाहिए, ये इस तरह से काम करती है। लेकिन यह व्यक्तिगत जो ढंग है यह विसर्जित हुआ तो अस्तित्व में जो चीज होती है वो अनूठी होती है, अंतर में, अलगाव में नहीं। एक फूल दूसरे फूल से अलग अंतर होगा, अलग नहीं होगा, उसके अंदर अपने के अलग होने का भास नहीं होगा। वह जो अभिव्यक्त करेगा वह अंतर में अभिव्यक्त करेगा, वो अनूठा होगा। तो जैसे आप हैं, मैं हूं, आप अलग ढंग से खिलेंगे, एक अलग फूल के रूप में खिलेंगे, मैं एक अलग फूल के रूप में खिलूंगा, लेकिन हमारे आपके बीच में कोई मैं जैसी चीज काम नहीं करेगी, हम आप होंगे ही नहीं। एक ही अस्तित्व अनंत अनंत रूपों में, अनंत अनंत ढंगों में अभिव्यक्त होगा, अभिव्यक्त हो रहा है। जैसे आप देखते हैं कभी एक फूल दूसरे फूल से लड़ाई करते हैं कि तुम काले हो मैं सफेद हूं। अंतर और अलगाव, समष्टि का मतलब है जो सकल है। जैसे ह्यूमन माइंड का पैटर्न सकल है, सबके अंदर मैं काम करता है। और व्यष्टि का मतलब कि नहीं, मेरा मैं तुम्हारे मैं से अलग है, ये व्यक्तिगत बात है। थैंक यू। हम लोग स्ट्रीमयार्ड पर आते हैं और हम इस प्रश्न को साझा कर लें जिस पर हमको आज रात में अवलोकन करना है, जिस पर रहना है कि पहले इसी चीज को और मज जाने दें, इसके बाद फिर प्रश्न पर आए कि क्या हमारी चेतना मनुष्य की चेतना से पृथक है, इसमें कुछ भी ऐसा है जो कि मनुष्य चेतना से साझा ना हो रहा हो, मनुष्य चेतना के प्रवाह में न आता जाता रह रहा हो। और अगर यह बात सिद्ध हो गई है, स्पष्ट हो गई है, तो फिर सवाल उठा लें कि क्या कोई ऐसा जीना है जो इस पूरी ह्यूमन कॉन्शियस से मुक्त है, कोई ऐसी फ्लावरिंग जो पूरी मनुष्य चेतना के ढंग से मुक्त है। तो उस पर हम अपनी ऊर्जा का प्रवाह करना शुरू कर देंगे। स्ट्रीमयार्ड पर चलते हैं।